आप देख रहे हैं स्वाति मालीवाल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का एक लेटर। और इसे केवल लेटर कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो विस्फोटक सामग्री मौजूद है उसकी वजह से इसे लेटर बम कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। ये लेटर लिखा है स्वाति मालीवाल ने 18 जून 2024 को रिस्पेक्टेड श्री राहुल गांधी जी को, और साथ में इस लेटर की कॉपी उन्होंने इंडिया अलायंस के तमाम दिग्गज नेताओं जैसे शरद पवार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और लेफ्ट के नेताओं को भी, डीएमके के नेताओं को भी, तो जितने भी ये नेता 24 जून से शुरू होने वाले संसद सत्र जिसमें शपथ ग्रहण भी होगा और 26 को जिसमें लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, तो पहले से ही हंगामा जैसा कि पहले ये करते आए हैं। इंडिया अलायंस ने हंगामा खड़ा करने के लिए तमाम पॉइंट सेट कर लिए और कुछ मांगों को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल और खड़गे के इशारे पर प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पहुंच गए कि हमारी इन मांगों को मानो, लेकिन मोदी जी ने उनको बहिरंग वापस धक्के मार के भगा दिया, क्योंकि उनका एटीट्यूड, जिस तरह का रवैया था, बेहद आपत्तिजनक था। खैर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को सुना होगा कि जेपीसी गठन की बात कर रहे थे। शेयर मार्केट में जो गिरावट आई थी, हालांकि वो गिरावट से बहुत आगे बढ़ गया और अपने सर्वोच्चतम ऊंचाई पर शेयर मार्केट इस समय है। तो खैर वो मुद्दा हालांकि अब कोई मायने नहीं रखता और राहुल गांधी का वो प्रोपोगंडा था, लेकिन मुद्दों की कमी तो है नहीं, बहाना बनाना है। तो अभी ईवीएम का एलन मस्क ने इन्हें पॉइंट दे दिया है, तो उसको लेके तो कुल अभी रेल हादसा हो गया, तो इन सब को लेके ये पार्लियामेंट में हंगामा पहले दिन से ही करने का मन बना चुके थे। लेकिन स्वाति मालीवाल ने महिला अस्मिता के नाम पर ये जो बखेड़ा बार बार हमेशा खड़ा करते रहे, चाहे वो मणिपुर हो या हाथरस, तो ऐसे लोगों को आईना दिखाते हुए खुद इंडिया अलायंस की एक राज्यसभा सांसद हैं और महिला अस्मिता के लिए उन्होंने जितना काम किया उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए अपने पर बर्बर शर्मनाक जो अत्याचार हुआ उसके लिए न्याय की गुहार लगाई है। क्योंकि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली थी। तो पहले हम थोड़ा सा अंश अंग्रेजी में पढ़ते हैं और उसके बाद इसका हिंदी रूपांतर। Respected Sri Rahul Gandhi ji, as you may be aware, I have headed the Delhi Commission for Women (DCW) for over 8 years during my tenure. The commission handled more than 1.7 lakh complaints of crimes against women and children. The Rape Crisis Cell and Crisis Intervention Center program of the commission counseled 60,751 survivors of sexual assault and assisted them during 1.9 lakh hearing in courts. Additionally, over 41 lakh calls were received by the 181 women helpline of the commission, and a robust mechanism of ground support was built to assist every survivor. Through this system, over 2.5 lakhs visits were undertaken by the commission. तो इसमें 2 पेज का लेटर है, इसका दूसरा पेज भी आप देख लें, इसमें हस्ताक्षर हैं और इसमें एक पैरा और आखिरी लाइन है। अब आपको हिंदी रूपांतर इसका दिखाते हैं। 18 जून का लेटर है राहुल गांधी जी के नाम। जैसा कि आप जानते होंगे,
मैंने 8 वर्षों से अधिक समय तक दिल्ली महिला आयोग डीसीडब्ल्यू का नेतृत्व किया है। मेरे कार्यकाल के दौरान आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की 1.7 लाख से अधिक शिकायतों को संभाला। आयोग के रेप क्राइसिस सेल और क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर कार्यक्रमों ने यौन उत्पीड़न से बचे 60,751 पीड़ितों को परामर्श दिया और अदालतों में 1.9 लाख सुनवाई के दौरान उनकी सहायता की। इसके अतिरिक्त आयोग की 181 महिला हेल्पलाइन को 41 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुई और प्रत्येक उत्तरजीवी की सहायता के लिए जमीनी समर्थन का एक मजबूत तंत्र बनाया गया। इस प्रणाली के माध्यम से आयोग द्वारा संकट में फंसी महिलाओं और लड़कियों की सहायता के लिए 2.5 लाख से अधिक दौरे किए गए और हजारों महिलाओं और लड़कियों को तस्करों के चंगुल से बचाया गया। आयोग के महिला पंचायत कार्यक्रम ने महिलाओं और लड़कियों की 2 लाख से अधिक शिकायतों को संभाला और एक बहुत जरूरी जमीनी स्तर पर निवारण तंत्र प्रदान किया। आयोग ने देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण में सुधार के उपाय सुझाते हुए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को 500 से अधिक सिफारिशें भी दी। मैंने बाल बलात्कारियों के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए 2 भूख हड़तालें की और यौन उत्पीड़न के बढ़ते मुद्दे के समाधान के लिए सत्याग्रह शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस पर कड़े कानून बने। दुर्भाग्य से संसद सदस्य बनने के बाद 13 मई 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीए द्वारा उनके आवास पर मुझ पर हमला किया गया। इस दर्दनाक घटना के बाद मैंने पुलिस शिकायत दर्ज करने का आवश्यक कदम उठाया। अफसोस की बात है कि समर्थन पाने के बजाय मुझे अपने चरित्र पर लगातार हमलों और अपनी ही पार्टी के नेताओं और स्वयंसेवकों द्वारा पीड़ित लोगों को शर्मसार करने का सामना करना पड़ा। मेरी प्रतिष्ठा, चरित्र और विश्वसनीयता को कमज़ोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर एक बदनामी अभियान चलाया गया। मेरे खिलाफ फैलाए गए झूठ के कारण मुझे कई बार बलात्कार और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पिछले 1 महीने में मैंने पहली बार उस दर्द और अलगाव का सामना किया है जिसका सामना एक पीड़िता को न्याय के लिए लड़ते समय करना पड़ता है। जिस क्रूर पीड़िता को शर्मसार करने और चरित्र हनन का सामना करना पड़ा है, वह अन्य महिलाओं और लड़कियों को दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने से हतोत्साहित करेगा। मैं इस प्रासंगिक मुद्दे पर चर्चा के लिए आपका समय मांगना चाहूँगी। मैं इसके लिए आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रही हूँ। नमस्कार। स्वाति मालीवाल के हस्ताक्षर हैं और नीचे राहुल गांधी का नाम फिर लिखा हुआ है। तो ये जो पत्र है स्वाति मालीवाल जी का, ये पत्र को हमने लेटर बम क्यों कहा है? क्योंकि महिला अस्मिता के नाम पर इंडी अलायंस के घटक दलों ने समय समय पर, चाहे मणिपुर हो, हाथरस हो या अन्य कहीं, इन्होंने बहुत जोर से शोर से मामले को उठाया है और प्रियंका गांधी जो अब सांसद बनने की राह पर कुछ ही दिनों में निकल पड़ेंगी, वाय नॉट, उन्होंने तो नारा ही दिया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो अब ये जो संसद में हंगामा करने का प्लान बना चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में स्वाति मालीवाल
जो कि इंडिया गठबंधन की, जिसे घमंडिया गैंग और इंडिया अलायंस भी बोलते हैं, उसकी ही ये राज्यसभा सांसद हैं। तो इंडिया अलायंस का नेता, इतना बड़ा नेता जिसने इतना महिलाओं की अस्मिता के लिए काम किया हो, और उसके साथ अन्याय और अत्याचार करने वाले, दुर्व्यवहार करने वाले उसी इंडिया अलायंस के नेतागण हैं। और बाकी सब दिग्गज नेता मौन साधे हुए हैं। तो ये संसद में कैसे इस लेटर बम का सामना कर पाएंगे, ये है महत्वपूर्ण मुद्दा। और स्वाति मालीवाल ने संदेश खाली के मुद्दे के साथ, राधिका खेड़ा के मुद्दे के साथ ये लेटर बम थमाकर भाजपा के हाथ में ये मान लो कि एक ब्रह्मास्त्र दे दिया है, जो इनके हर हंगामे की काट होगा। तो ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।